अध्याय 16। काले बादल बदल गए, बिजली नहीं चमकी, केवल गड़गड़ाहट सुनाई दी। राजधानी में लोगों ने अजीबोगरीब घटना देखी और वे भयभीत और बेचैन हो गए। रॉयल पैलेस में एक छोटा कमरा जानलेवा आभा से भर गया था। शीचडुंग के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन उसके हाथ में पंखा फैला हुआ था। थान नहान ने भी अपनी तलवार म्यान से निकाली। कमरे का माहौल बदल गया। दोनों पक्ष जानते हैं कि इस स्थिति में दूसरा पक्ष सिर्फ इसलिए दया नहीं दिखाएगा क्योंकि वे एक दूसरे को जानते हैं। अगर यह लड़ाई है तो यह भयंकर लड़ाई होगी। महारानी, शीचडुंग ने हाथ में पंखा लहराते हुए मुस्कुराते हुए कहा, इस यात्रा से तुमने शैतान राजा के लिए बहुत परेशानी खड़ी कर दी है। दानव राजा क्रोधित था, अब हर तरफ पीछा करने वाले थे। ज़िचडुंग ने अपने पीछे हान वान को देखा। शायद राजकुमार खुद की रक्षा कर सकता है, लेकिन वह उसकी रक्षा बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि महामहिम स्थिति पर विचार करेंगे और चीजों को अपने तरीके से करने का निर्णय नहीं लेंगे। थामली ने उसे अनदेखा कर दिया, बस थोड़ा सा झुक गया। अपने पीछे हान वान की ओर देखा। अभी भी जीवित हो? जीवित? हान वान ने अपना सिर हिलाया और धीमे से हंसा, लेकिन वह शायद मरने वाला है। तुम मर नहीं सकते। शेनली के दाहिने हाथ में भाला था। चांदी का भाला आर पार हो गया। उसके बाएं हाथ ने भाले की नोक पकड़ ली और बल प्रयोग किया। भाले की तीखी नोक उसकी हथेली को चीरती हुई निकल गई। खून पीने वाला चांदी का भाला तुरंत जल उठा। किंग यान ने भौहें सिकोड़ी। वह शेनली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन शेनली के बाएं हाथ को झूलते हुए देखकर खून 3 कदम आगे टपकने लगा। किंग यान ने खून के धब्बे पर पैर रखा और तुरंत महसूस किया जैसे कोई जलती हुई आग उसके पूरे शरीर को जला रही हो। उसने गर्मी को फैलने के लिए मजबूर करने के लिए अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से गर्मी अंदर घुस गई जैसे कि उसमें चेतना हो। यहाँ तक कि उसकी आंखों पर भी लग गई। किंग यान उसकी आंखों की रक्षा करना चाहता था ताकि वह पीछे हटने के अलावा कुछ न कर सके। शेनली के हाथ में चांदी का भाला घूम गया। सुनहरा प्रकाश चमक उठा, जिसने थामली के चारों ओर लगभग 2 मीटर की दूरी बना दी तथा एक प्रकाश पर्दा बना दिया, जिसने अंदर हान वान को घेर लिया। थामली ने सुविधाजनक ढंग से अपनी शर्ट से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर अपने बाएं हाथ पर पट्टी बांधी। फिर हान वान की ओर देखने लगा। मेरे साथ तुम नहीं मरोगे। हान वान ने उसे अचंभित होकर देखा। उसके पीछे की रोशनी चमक रही थी, लेकिन इस समय चाहे कितनी भी चमकदार रोशनी क्यों न हो, यह थामली की तरह चमकदार नहीं थी। उसकी आभा उसकी निगाहों को थामने के लिए पर्याप्त थी, जिससे वह लगभग खुद को भूल गया। थामली की बाह उसकी बगल में लिपटी हुई थी। आधी उसे उठाए हुए थी, आधी उसे अपनी पीठ के पीछे सहारा दे रही थी। उनके शरीर एक दूसरे को छू रहे थे। उसके शरीर से तापमान संचारित हो रहा था, खून के साथ उसके आंतरिक अंगों को गर्म कर रहा था। हान वान के होठों के कोनों ने शायद ही कभी अपना वक्र खोया हो। उसकी झुकी हुई आंखों में अज्ञात भावनाएं छिपी थी, जो पूरी तरह से अंधेरी थी। महारानी, थान नहान ने गंभीरता से कहा, रक्त बलिदान तकनीक आत्मा को नुकसान पहुंचाती है। शादी जल्द ही आ रही है। मुझे आशा है कि महाराज आपके शरीर को संजो कर रखेंगे। थामली ने ठंडी हंसी में कहा, क्या मेरे हाथ पैर काटकर मुझे मेरे शरीर से बांधना नहीं है? यह तो मेरी आत्मा को थोड़ी सी क्षति है, इसमें डरने की क्या बात है? उसने अपनी आंखें घुमाईं। हालांकि वह देख नहीं सकती थी, फिर भी वह बाहर पीछा करने वालों के स्थान का पता लगा सकती थी। वह घेराबंदी तोड़ने और बचने का रास्ता खोजने के लिए कम लोगों के साथ एक जगह ढूंढना चाहती थी। अपनी आंखें घुमाने से ही थान नहान और ज़िचडुंग को पहले से ही पता चल गया था कि वह क्या चाहती है। दोनों ने एक दूसरे को देखा।
यह जानते हुए कि वे अब और नहीं टिक सकते, उन्होंने तुरंत अपने हथियारों को अपने हाथों में जकड़ लिया। प्रकाश की दो तेज किरणें थाम ली की प्रकाश स्क्रीन से टकराईं। उन दोनों ने जादुई शक्ति में अंतराल का अनुसरण किया और आगे की ओर उड़ गए। जादुई शक्ति टकराई, जिससे उनके चारों ओर की हवा में हलचल मच गई। एक जोरदार विस्फोट के बाद कमरा राख में बदल गया। धूल पूरी तरह से गिरने से पहले आसमान में काले बादलों में अनगिनत रोशनियां तीर की तरह नीचे गिरीं। यह बादलों में पीछा करने वालों की जादुई शक्ति थी जो तीरों में संघनित हो गई। तीरों की बारिश में दो आकृतियां, एक काली और एक लाल, धूल से बाहर निकली। किंग यान एक घुटने पर झुक गया, लेकिन फिर भी उठ नहीं सका। उसने अपने शरीर को स्थिर करने से पहले जमीन पर खुद को सहारा देने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। एक लंबी दूरी तक फिसला, क्रैक की आवाज आई। उसके कंधे पर कवच में दरार दिखाई दी और जिचडंग ने भी अपनी हथेली को पंजे में बदल दिया। गलियारे में खंभे को थपथपाया, लेकिन पीछे की ओर निर्देशित बल ने उसे कई खंभों को गिराने के लिए धकेल दिया। गलियारा अपना समर्थन खो बैठा और ढह गया। धूल हर जगह उड़ गई। लाल आकृति ने एक हाथ से लकड़ी के खंभे को फेंक दिया जो अभी अभी ढह गया था। धीरे से अपने चेहरे पर लगे हल्के खून को पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, यह पहली बार है जब मैं राजकुमार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। शाही परिवार की शक्ति सचमुच अद्भुत है। धूल में सुनहरी रोशनी चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि अब और नहीं टिक पाएगी, लेकिन बस एक पल बाद ही रोशनी और भी तेज हो गई। थैम लाई अंदर खड़ा था। उसके होठों के कोने पर खून पहले से ही लगा हुआ था। हान वान ने एक हाथ से उसका कंधा पकड़ लिया और मजबूती से खड़ा होने की कोशिश की। उसे कोई चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन जहर उसके दिल और नसों में घुस गया था, इसलिए वह अब सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। उसने धीरे से थाम ली के कान में कहा, क्यों? उसके होठों से आती सांस ने थाम ली के कान के पास बालों की लट को हिला दिया। थाम ली ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। शोर मत करो, उसने कहा, मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगी। चोट के कारण उसकी आवाज थोड़ी कर्कश हो गई थी। हान वान अचानक हंसा। थाम ली, जीवन और मृत्यु पूर्व निर्धारित हैं। तुम तय नहीं कर सकते, मैं भी तय नहीं कर सकता। उसने आह भरी, तुम। उसके बोलने का समय ही नहीं था। दूसरी तरफ किंग यान के हाथ में तलवार ने फिर से हमला किया। शेन ली की आंखों में अंधेरा छा गया। एक हाथ से जिंग युन की कमर पकड़ी, चांदी का भाला घुमाया और चिल्लाया। उसकी जादुई शक्ति एक धारदार हथियार में बदल गई और सीधे किंग यान की ओर बढ़ी। किंग यान ने ऐसा सीधा हमला देखा और अपने शरीर को हिलाते हुए उससे बचने की कोशिश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से धारदार हथियार ने अचानक दिशा बदल दी, क्षितिज की ओर बढ़ गया। किंग यान ने चुपके से कहा कि यह अच्छा नहीं था। इसे रोकने के लिए पीछे मुड़ना चाहता था। बहुत देर हो चुकी थी। सुनहरी रोशनी सीधे काले बादलों में जा गिरी। बादलों में सैनिक मारे गए और उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। वे केवल घबरा सकते थे और तितर बितर हो सकते थे, जीने का रास्ता दिखा सकते थे। शेन ली उछल पड़ा और सीधे उस दिशा में बढ़ गया। किंग यान ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, महाराज हम पर बहुत ज्यादा नजर रख रहे हैं। इतना कहने के बाद उसका शरीर गायब हो गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही थाम लाई का चेहरा ढक चुका था। भारी बोझ उठाते हुए, तुम अभी भी मुझसे तेज होना चाहते हो? थान नहान के हाथ में लंबी तलवार ऊपर उठी। शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा ने थाम ली की प्रकाश स्क्रीन पर प्रहार किया, जिससे वह थोड़ा धंस गई। थाम ली की हरकतें असुविधाजनक थीं। उसने अपने दांत पीस लिए और कुछ मीटर पीछे हट गई। हान वान ने यह देखा और धीरे से थाम ली के कंधे को पकड़े हुए हाथ को छोड़ दिया। जैसे ही उसका शरीर गिरा,
उसने थाम ली के हाथ को कसता हुआ महसूस किया। वह क्रोधित थी। इसे और अधिक अराजक मत बनाओ। हान वान ने असहाय होकर आह भरी। ऐसा नहीं है कि मैं अनुचित व्यवहार कर रहा हूँ, लेकिन यह वास्तव में मेरे पेट को चोट पहुंचाता है। थाम ली की ताकत मजबूत थी। एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ना ठीक था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से हान वान के नश्वर शरीर को इतनी कसकर निचोड़ा गया कि उसे चोट लग गई। लेकिन अब जब वह हवा में था, तो थाम ली उसे नीचे नहीं रख सकती थी। वह केवल अपने दांत पीस सकती थी और धीरे से चिल्ला सकती थी, मेरे लिए पकड़ कर रखने की कोशिश करो। उसके हाथ में चांदी का भाला नाचता रहा। उसकी तीखी रोशनी हवा को चीरती रही। जीच डुंग ने जोर से चिल्लाया, पश्चिम की ओर रहो। यही वह दिशा है जहां से पृथ्वी अमर चली गई थी। वह अब भी उसी रास्ते जाना चाहती है। शेन ली स्वाभाविक रूप से उस दिशा में जाना चाहता था, क्योंकि जिंग यून को बचाने वाला व्यक्ति उसी दिशा में था। पश्चिम में काले बादल जल्दी ही छा गए, लेकिन शेन ली ने न तो टाला और न ही चकमा दिया। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। जो कोई भी मेरा रास्ता रोकेगा उसे मरना होगा। चांदी के भाले की जानलेवा आभा जल रही थी, जो दानव दुनिया के सैनिकों को खून से रंगने के लिए तैयार थी। अचानक ऐसा लगा जैसे काले बादलों से एक अजीब शक्ति उभरी है, जो शेन ली को कई मीटर दूर धकेल रही है। उसके पूरे शरीर पर सुनहरी रोशनी किसी चीज से जकड़ी हुई लग रही थी, जिससे वह हिल नहीं पा रही थी। शेन ली का माथा पसीने से लथपथ था। यह शक्ति है। इससे पहले कि वह बोल पाती, सुनहरी रोशनी बिखर गई। एक अदृश्य शक्ति ने उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह रूई राजकुमार के महल में जमीन पर गिर गई, जिससे पत्थर के फर्श में एक बड़ा गहरा छेद बन गया। धूल के गिरने के बाद उसने देखा कि जिंग यून शेन ली को दबा रहा है। वह बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ था, लेकिन केवल बेहोश हो गया था। शेन ली के लिए उसका सिर टूट गया था और खून बह रहा था। वह काफी देर तक बेहोश होकर जमीन पर पड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उसे होश आया। इस समय किंग यान और जिचडुंग छेद के पास खड़े थे, और वहां एक व्यक्ति भी खड़ा था जो सूरज की रोशनी को रोक रहा था। उसका बड़ा सोने की परत चढ़ा हुआ काला लबादा हवा में लहरा रहा था। उसकी पीठ के पीछे सुनहरे बालों की दो लटें उसके चेहरे के सामने उड़ रही थी। साथी देशवासियों पर हमला करते हुए, तुम वाकई और भी साहसी होते जा रहे हो। उस व्यक्ति की आवाज अभी भी पहले की तरह शांत थी, जिसमें एक भयानक महिमा थी, जिससे थान नहान और जिचडुंग ने अपना सिर झुका लिया और जमीन पर घुटने टेक दिए। राक्षस राजा, शांत हो जाओ। शैतान राजा भी व्यक्तिगत रूप से आ गया है। शेन ली ने महसूस किया कि उसके शरीर पर आदमी की सांस कमजोर और कमजोर हो रही है। उसका शरीर हमेशा की तरह गर्म नहीं था। शेन ली ने महसूस किया कि उसका दिल अचानक ठंडा हो गया है। असहायता की भावना पैदा हुई। यह नहीं पता कि क्या करना है। अंत में वह अभी भी स्वर्ग के खिलाफ नहीं लड़ सकता था। बाहर आओ, दानव राजा ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। थाम ली ने अपने होठों के कोने से खून पोंछा, हान वान को गले लगाया और छेद से बाहर कूद गई। उसने हान वान को एक तरफ रखा और उसकी नब्ज देखी। वह थोड़ा कमजोर था, लेकिन अभी भी जिंदा था। क्या आप जानते हैं कि आप गलत हैं? दानव राजा के चांदी के मुखौटे के पीछे से एक गहरी आवाज आई। थाम ली ने ध्यान से हान वान की ओर देखा। मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा। किसी ऐसे व्यक्ति से शादी न करें जिसे आप प्यार नहीं करते। थाम लाई को नहीं पता कि क्या गलत हुआ। जबरन विवाह को स्वीकार न करने के कारण थाम ली को नहीं पता था कि क्या गलत है। थाम ली नहीं चाहता था कि दानव क्षेत्र को स्वर्गीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जाए, इसलिए उसे नहीं पता था कि क्या गलत था। उसकी निगाहें और ठंडी हो गईं
उसने दानव राजा के चांदी के मुखौटे के पीछे की आंखों में झांकते हुए कहा, दानव क्षेत्र अब 1000 साल से भी ज्यादा समय से स्वर्गीय क्षेत्र के अधीन है। वे बेकार अमर लोग अपने दिन खेल कूद में बिताते हैं, स्वर्गीय क्षेत्र में आराम से और खुशी से रहते हैं। इस बीच हमारा दानव क्षेत्र स्वर्गीय रसातल के खंडहरों के बगल की दरार में रहता है। पूरे साल यह धुएं से घिरा रहता है, यहाँ तक कि घास का एक तिनका भी नहीं उग सकता। हमारे दानव क्षेत्र के लोग अनकही पीड़ा में जी रहे हैं। शाही रईसों के तौर पर हमें स्वर्गीय क्षेत्र के उन बेकार प्राणियों की मदद क्यों करनी चाहिए जो स्वर्गीय रसातल के खंडहरों में दबे हुए राक्षसी जानवरों की देखभाल करते हैं? थामली ने ठंडी हंसी में कहा, आप उनके स्वर्गीय क्षेत्र को तुच्छ समझते हैं। यदि आप इसे नहीं लेते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या गलत किया है। इन शब्दों से थान नहान और उसके बगल में बैठे शिचडुंग चुप हो गए। माँ क्वान भी एक पल के लिए चुप हो गया और फिर बोला, यह सही है, लेकिन इस मामले में तुमने राजा के आदेशों की अवहेलना की है। शैतान ने हाथ हिलाकर कहा, उसे छोड़ दो, वापस जाओ और अपनी सजा भुगतो। थान नहान खड़ी हुई और आगे बढ़कर थामली की बाह खींचने लगी, लेकिन उसने चिल्लाकर कहा, यह राजा चलना जानता है। उसने चुपचाप हान वान को देखा। शायद उसकी नज़र बहुत भावुक थी, जिसके कारण हान वान ने अपनी आंखें खोली और देखा कि थामली उसे ऐसे देख रही थी। हान वान ने अपने पीले होठों को मोड़ा, हमेशा की तरह हल्के से मुस्कुराते हुए, थामली, तुम ऐसा क्यों लग रहे हो जैसे तुम मुझे नीचा देखना चाहते हो? हाँ, थामली ने उत्तर दिया, इसे ऐसा समझो कि मैं तुम्हें नीचे से देख रहा हूँ। वह नीचे झुकी और सबके सामने हान वान के होठों पर एक जोरदार चुंबन दिया। थामली के सुनहरे बालों की टाई टूट गई थी, उसके बाल बिखर गए थे और हान वान के गालों को ढकते हुए नीचे गिर गए थे। उसके होठों पर ठंडक और गर्मी का एहसास उसके शरीर में एक दूसरे से टकराने से एक अजीब सी अनुभूति को जन्म दे रहा था, जिससे वह अनजाने में अपना दिमाग खो बैठा। थामली को किस करना नहीं आता था, इसलिए वह सिर्फ हान वान के होठों को जोर से रगड़ सकती थी, इतनी जोर से कि उसे दर्द महसूस हो। इस समय उसके हाथ ने हान वान के कंधे को भी ढक लिया। उसकी तर्जनी उसकी जली हुई त्वचा पर रुक गई। उसकी उंगली की नोक रोशनी से चमक उठी। उसकी उंगली के नीचे धीरे धीरे एक मोती बनने लगा, जो धीरे धीरे हान वान के मांस और खून में विलीन हो गया और उसके सड़ते हुए मांस को भर दिया। मैंने तुमसे कहा था कि वह जीवित रहेगा। थामले ने अपने होठों को बंद करते हुए कर्कश स्वर में कहा, हालांकि भविष्य सुखद नहीं हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से जीवित रह सकते हैं। शांति, शांति, शांति। वह दवा नहीं जानती थी और हान वान के शरीर में जहर का इलाज नहीं कर सकती थी, इसलिए वह केवल अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करके उसके मांस और रक्त में बदल सकती थी। अपनी जादुई शक्ति से उसके शरीर में जहर से लड़ सकती थी और उसे दबा सकती थी, ताकि वह हान वान के दिल और नसों में प्रवेश न कर सके, लेकिन इससे हान वान को दर्द होना तय था। उसने हान वान के कपड़े ठीक किए और जाने से पहले उसने उसके कंधे पर थपथपाया। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और यह सच है। बात बस इतनी है कि मुझे शादी के लिए मजबूर किया गया और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अपना ध्यान रखना। थाम लाई बिना किसी हिचकिचाहट के उठ खड़ा हुआ और चला गया। उसका शरीर अन्य 3 लोगों के साथ गायब हो गया। उनके जाने के कुछ समय बाद ही राजधानी पर मंडरा रहे काले बादल बिना किसी निशान के गायब हो गए। हान वान अचंभित होकर जमीन पर लेट गया। उसके शरीर में घूम रही आभा ने उसे बेहद असहज कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा पहले से बहुत बेहतर थी। उसके होठों पर गर्माहट अभी भी थी, जिसके कारण उसने अनजाने में आसमान की ओर देखा, अपने होठों के कोने को छुआ और थोड़ी देर बाद
वह जोर से हंस पड़ा और बुदबुदाया, तुम ऐसा कहती हो? अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं निश्चित रूप से सहमत हो जाऊंगा। बालों की एक लंबी लट अभी भी हवा में लटक रही थी, उसके चेहरे पर गिर रही थी। हान वान ने उसे अपने हाथ में कसकर दबा लिया। अचानक किसी कारण से उसे लगा कि वह मुस्कुरा नहीं सकता, उसके बगल में नहीं रह सकता। धुआं और बादल गुजर गए। एक नश्वर प्राणी के लिए पुनर्जन्म में प्रवेश करने के बाद पिछला जीवन बस कुछ दशकों का मामला है। बादलों पर बैठे दानव राजा ने ठंडे स्वर में कहा, उसके लिए अपनी जादुई शक्ति कम करने के लिए 500 वर्षों की साधना क्यों बर्बाद करूं? यह सुनकर जिचडोंग और थान नहान दोनों ने आश्चर्य से थाम ली को देखा। 500 साल की साधना उनके जैसे व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी जो अक्सर ब्लेड से खून चाटता था। फिर भी राजा बिचथोंग ने इसे एक नश्वर को दे दिया। थाम ली के हाथ हुएनथिएट जंजीरों से बंधे थे, उसके बाल अस्त व्यस्त थे, जिससे वह अत्यंत दयनीय दिख रही थी। लेकिन उसकी आंखों में कोई निराशा नहीं दिख रही थी, वह बस दूर तक देख रही थी। मुझे यह पसंद है। दानव राजा के मुखौटे के नीचे का चेहरा ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। क्या तुम्हें डर है कि मैं उसे मारने और पूरी तरह से नष्ट करने के लिए किसी को भेजूंगा? शैतान राजा का स्वर और भी ठंडा हो गया। मुझे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही वर्षों में यह नश्वर प्राणी तुम्हें भूल जाएगा, शादी कर लेगा, बच्चे पैदा करेगा और ऐसा जीवन जिएगा जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। मेरा मन तो बस पानी के बहाव के साथ बह रहा है। थाम ली चुप थी, लेकिन अपने दिल में उसने सोचा, अगर सच में ऐसा है तो यह अच्छा होगा। उसे अपनी यादों में छोटा सा आंगन याद आ गया। अंगूर की बेलों के बीच से हल्की हवा बह रही थी, सरसराहट की आवाज आ रही थी। यह बहुत शांतिपूर्ण था। हान वान जैसे किसी व्यक्ति को हमेशा ऐसे ही जीवन जीना चाहिए, लेकिन अकेले रहना बहुत अकेलापन था। उसे साथ रखने के लिए किसी और को ढूंढ पाना निश्चित रूप से बेहतर था। हालांकि वह व्यक्ति वह नहीं था। शेनली को अचानक वह पल याद आया जब वह छोटे से आंगन में जागी थी। अपने जीवन में पहली बार उसने हान वान को देखा था। सूरज की रोशनी तिरछी थी, हवा उसे सहला रही थी। वह अपनी आंखें बंद करके रॉकिंग चेयर पर लेटा हुआ था। उसे उम्मीद थी कि उसका बाकी जीवन हमेशा ऐसे ही शांतिपूर्ण रहे। शेनली ने एक गहरी सांस ली, दूर दूर तक फैले बादलों को देखते हुए। क्यों अचानक उसके दिल ने टियूहा की भावनाओं को थोड़ा बहुत समझ लिया? ऐसी चीजें थी जो इसके लायक थी या नहीं, लेकिन इच्छुक थी या नहीं। अध्याय 17। बर्फ से सील किया गया दरवाजा धीरे धीरे खुला। हॉल से ठंडी हवा बाहर निकली। 10 मीटर ऊंचे हॉल में 4 कोनों पर 4 बर्फ के खंभे खड़े थे और बीच में एक बहुत बड़ी पारदर्शी बर्फ की गेंद हवा में तैर रही थी। एक महिला तंग कमर वाले लबादे में गेंद के अंदर मुड़ी हुई थी। उसके बाल खुले थे, उसकी आंखें बंद थीं। ऐसा लग रहा था कि वह गहरी नींद में है। लेकिन जब उस व्यक्ति के ऊंचे जूते महल में घुसे तो बंद आंखें तुरंत खुल गईं। उनकी तीखी निगाहें उस व्यक्ति की ओर देखने लगी। महाराज, काले कपड़े पहने दूत ने घुटने के बल बैठकर प्रणाम किया। आपका अधीनस्थ राजकुमार की नजरबंदी का आदेश हटाने के लिए यहाँ आया है। यह कहने के बाद उसने अपनी छाती से एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली, ढक्कन खोला और बोतल में भरी रक्त मदिरा जमीन पर उड़ेल दी। इस क्षण में सभी पक्षों पर बर्फ के खंभों ने प्रकाश के एक प्रभामंडल का उत्सर्जन किया। केंद्र में गेंद धीरे धीरे पिघल गई। जब गेंद केवल एक व्यक्ति के आकार के लिए पिघल गई तो महल में हेलो अचानक बाहर चला गया। गेंद को एक पल में गिरने के लिए जमीन पर गिरने के लिए बहुत कुछ था, जो कि बर्फ के लिए जमीनी थी, जो कि कई वर्षों से जमी हुई थी, जो कि कई लोगों को लगता है कि बर्फ और बर्फ के लिए बहुत कुछ है। गेंद के टुकड़ों को धक्का दें।
जो अभी भी उसके शरीर पर थे। काले कपड़े पहने मैसेंजर के हाथ को हिलाया, जो उसका समर्थन करने के लिए आया था, और धीरे धीरे खड़ा हो गया। मुझे बर्फ बलिदान पैलेस में फ्रीजिंग को कन्फिनमेंट कहा जाता है। हालांकि स्नो बली के महल में सील की शक्ति स्वर्गीय रसातल के खंडहरों की तुलना में बहुत मजबूत थी। यह केवल एक दानव को सील कर सकता था। लेकिन पिछले 1000 वर्षों में दानव क्षेत्र के शक्तिशाली राक्षसों को या तो विनाश के रसातल में बंद कर दिया गया या मार दिया गया। इसलिए तुयत्ते महल हमेशा खाली रहा है। थाम ली ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे यहाँ सील कर दिया जाएगा, और इससे भी अधिक उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि स्वर्गीय क्षेत्र से विवाह पत्र दानव राजा पर इतना दबाव डालेगा, जिससे दानव राजा को चिंता होगी कि वह फिर से अपनी शादी से भाग जाएगी। थाम ली ने अपनी कलाई हिलाई, टूटे हुए बर्फ के टुकड़ों पर पैर रखा और आधे असंतुष्ट और आधे व्यंग्यात्मक लहजे में कहते हुए मुख्य द्वार से बाहर निकल गए। स्वर्गीय क्षेत्र से स्वागत करने वाली टीम आ गई है। आखिरकार आप मुझे जाने देने को तैयार हैं? पीछे चल रहे काले कपड़े पहने दूत ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। महाराज चिंतित हैं। शादी की तैयारियों के लिए अभी 1 और महीना चाहिए। शेन ली दंग रह गया और उसने उससे पूछा, मैं कब से कैद हूँ? उसे अभी भी उस दिन को याद किया गया था जब उसे कब्जा कर लिया गया था और दानव राजा ने उसे बर्फ के बलिदान में कैद करने का आदेश दिया था। लेकिन किसी ने उसे कब तक कैद किया था? वह बर्फ की गेंद पर था, जो बिना दिन एक दिन उसके साथ नहीं था। बलिदान पैलेस, उसके ढहने के पीछे विशाल पत्थर का दरवाजा। शेन ली ने अपना सिर देखने के लिए उठाया। वहां एक आदमी था जो चुपचाप नहीं था। उसे बाहर नहीं आया। उसने अपना सिर सलाम करने के लिए किया। शेन ली ने मो फांग की उम्मीद नहीं की थी। कान, मो फांग ने अपने बागे को हिलाया। जमीन पर एक घुटने पर घुटने टेक दिए। मो फांग राजा को बचने में मदद नहीं कर सकता था। कृपया राजा को दंडित करें। जागो, मुझे पता है तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी होगी। तुमने मुझे वो आधा दिन खरीदने में मदद की। अगर मैं भागना चाहता तो वो काफी होता। बस बात यह है कि मैं उस समय भाग नहीं सका। यह सब मेरी गलती है। मैंने आपके प्रयासों को विफल कर दिया। महाराज, चलो वापस महल में चलें। थाम ली ने कहा, मुझे घर पर सोए हुए काफी समय हो गया है। महाराज, मैकफोंग को एक और बात कहनी है। वह बहुत देर तक चुप रहा और अंत में बोला, वह नश्वर, वह तो पहले ही निचली दुनिया में मर चुका है। हाँ, थाम ली ने उत्तर दिया, मैंने अनुमान लगाया। स्वर्ग में एक दिन मानव दुनिया में 1 वर्ष के बराबर है। 30 साल बीत चुके हैं। हान वान सिर्फ एक नश्वर है। अब वह मर चुका है। यह केवल सही है कि वह मर जाएगा। इसके अलावा अगर हान वान की मौत न होती तो दानव राजा उसे आसानी से कैसे छोड़ सकता था? जिस राजा ने उसे पाला था वह उसके व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से जानता था। चलो वापस चलते हैं। थाम ली ने कुछ कदम उठाए। अचानक मैकफोंग की ओर देखने के लिए मुड़े। क्या आपने उन्हें मरते समय देखा था? मैकफोंग ने सिर हिलाया, बहुत शांत और शांतिपूर्ण। बेशक, क्योंकि वह हान वान थे। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हों, उसकी नज़र में वे सब क्षणभंगुर हैं। थाम ली ने अचानक अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ा। उस समय वह मुस्कुरा रहा होगा। मैकफोंग एक पल के लिए चुप हो गया। उसे याद आया कि पिछली बार जब वह हान वान को देखने के लिए निचले क्षेत्र में गया था तो वह बीमार बिस्तर पर लेटा हुआ था। हालांकि बूढ़ा था लेकिन अभी भी पहले की तरह सुंदर था। उसने मैकफोंग को देखा और कहा, आह! थाम ली का अधीनस्थ। वह कमजोर और दुर्बल था। केवल कुछ शब्द ही बोल रहा था लेकिन वह पहले से ही कई बार हाँफ रहा था। फिर उसने पूछा, क्या थाम ली हाल ही में ठीक है? उस समय मैकफोंग ने उसे जवाब नहीं दिया। हान वान ने पूछना जारी नहीं रखा, बस उसे देखा और मुस्कुराया।
फिर आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। सचमुच एक शांत व्यक्ति, लेकिन ऐसा व्यक्ति अभी भी राजा को हमेशा याद करता है। 30 साल से अधिक समय तक राजा को अपने दिल में छिपाए रखता है। मैकफोंग नहीं चाहता था कि थाम लाई को इस बारे में पता चले और उसने केवल इतना पूछा, क्या महाराज अपने अगले जीवन की तलाश कर रहे हैं? नहीं। शेन ली ने बिना पीछे मुड़े बादलों पर कदम रखा और कहा, वह व्यक्ति सिर्फ जिंग यून है। इसका उसके पिछले जीवन से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, इसका उसके भविष्य के जीवन से कोई लेना देना है। बी शांग वांगफू शाही शहर के बहुत करीब था और रास्ते में शेन ली वापस उड़ी। हमेशा नीचे से दानव क्षेत्र के लोग ऊपर देख रहे थे। वह पहले से ही इसकी आदी थी और अपनी हवेली पर उतरी। इससे पहले कि वह मजबूती से खड़ी हो पाती, एक मोटा व्यक्ति उस पर झपटा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैरों को गले लगाया और जोर से रोया, महाराज, आप अंततः वापस आ गए। महाराज। थाम ली स्तब्ध रह गई, अपनी भौहें रगड़ते हुए। उठो, पानी तैयार करो, मैं नहाना चाहता हूँ। महाराज कहाँ है? उससे कहो खाना पकाए। मुझे भूख लगी है। गोल मटोल चेहरे वाली लड़की ने अपना सिर उठाया और शेन ली को देखकर पलकें झपकाईं। जनरल मो फैंग यह घोषणा करने आए थे कि राजकुमार आज महल में लौट रहे हैं। रूया ने पहले ही पानी तैयार कर लिया था और रसोइया ने भी खाना बनाना समाप्त कर दिया था। वह राजकुमार के लौटने का इंतजार कर रहा था। शेन ली दंग रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मो फैंग इतना विचारशील होगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। मो फैंग ने उसे सलाम किया और कहा, यदि महामहिम के पास और कुछ नहीं है तो मो फैंग विदा लेगा। ओह, ठीक है। शेन ली रूया के पीछे बेडरूम में चली गई। उसे बहुत से लोग पसंद नहीं थे, इसलिए महल में नौकरों की संख्या कम कर दी गई थी। सफाई करने वाली एकमात्र महिला झांग वू थी। उसकी सेवा करने वाली एकमात्र व्यक्ति नू नहा थी, जो एक बातूनी छोटी नौकरानी थी। यहाँ एक ईमानदार और वफादार शेफ भी है, जो आमतौर पर रसोई से बाहर नहीं जाता। इसके अलावा महाराज। महारानी, आप वापस आ गए। महाराज। महल के पिंजरे में बंद बड़ा तोता जोर से चिल्लाया, चुप रहो, चुप रहो। शेन ली ने उस पर नजर डाली, पर्दे के पीछे चला गया, अपने कपड़े उतारे, गर्म पानी से भरे टब में बैठ गया, आराम से अपना सिर पीछे झुका लिया और अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर आराम करने वाला था जब पर्दे के दूसरी तरफ तोता फिर से चिल्लाया, भाग नहीं सकते, महाराज। क्या उसे पकड़ लिया गया था और शादी करने के लिए वापस लाया गया था, महाराज? क्या आप दुखी नहीं हैं, महाराज? महाराज। शेन ली ने अपने होंठ हिलाए, अपना हाथ लहराया और पिंजरे का दरवाजा एक क्लिक के साथ खुल गया। उसने अपनी हथेली को हथेली में बदल दिया और हल्के से खींचा और पिंजरे में तोता हवा के माध्यम से उसके द्वारा पकड़ लिया गया। उसने उसके पंखों को चुटकी से दबाया और उसे तिरछी निगाहों से देखा। मैंने तुम्हें कभी बिना पंखों के नहीं देखा, है न? शशश शशश तुरंत चुप हो गई। मत करो, महाराज। यह दुखदाई है, महाराज। मुझे छोड़ दो, महाराज। नूह नहा दरवाजे के बाहर खड़ी थी, अजीब तरह से अंदर देख रही थी। महाराज को आज शह शह के साथ खेलने में बहुत मजा आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक पंखहीन पक्षी बाहर निकल आया। उसने रेत में एक छेद बनाने के लिए अपने नितंब को हिलाया, फिर खुद को अंदर दफन कर लिया। रूया आश्चर्यचकित थी। वह शशश, इसे अनदेखा करें, यह भाग नहीं सकता। कमरे के अंदर से शेन ली की शांत आवाज आई, यह अब वैसे भी उड़ नहीं सकता। थोड़ा ऊंचा स्वर सुनकर उसमें थोड़ा गर्व भी था। नूह नहा चौंक गई और उसने अपना सिर घुमाया।
उसे लगा कि राजकुमार के साथ इस यात्रा में बहुत बुरा व्यवहार हुआ होगा, अन्यथा उसकी मानसिकता इतनी विकृत कैसे हो सकती थी। रात के खाने के दौरान हवेली से कोई आया और उसने कहा कि वह आज दोपहर को भी शांग के राजा को महल में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करेगा। स्वर्गीय क्षेत्र ने एक दूत को थामली के लिए शादी की पोशाक के डिजाइन लाने के लिए भेजा था। शेनली ने जवाब दिया और इत्मीनान से खाना जारी रखा, जबकि रुया ने दूत के जाने के बाद शेनली को पंखा झलते हुए नाराजगी से कहा, आपको और कौन सी शैली चुनने की जरूरत है। स्वर्गीय क्षेत्र में वह फू रोंग जून बाहर बेवकूफ़ी कर रहा है। हमारा राजकुमार पहले से ही इतना भाग्यशाली है कि वह वापस आकर उससे शादी कर सकता है। उसने स्वर्गीय सम्राट के पास जाकर हंगामा करने की भी हिम्मत की, चिल्लाते हुए कहा कि वह उससे शादी नहीं करेगा। ऐसा बोल रहा था जैसे हमारे राजकुमार को उसकी जरूरत है। शेनली ने यह सुनकर रुया की ओर देखा। फू रोंग जून स्वर्गीय सम्राट के पास गया और हंगामा किया। रुया ने गंभीरता से अपनी उंगलियों से गिनती की, अंत में अपना सिर खुजलाते हुए कहा, मैं अब और नहीं गिन सकता। उन कुछ दिनों के दौरान जब राजकुमार निचले क्षेत्र में गया और बंद था, मैंने सुना है कि स्वर्गीय क्षेत्र में फू रोंग जून ने भी बहुत सारी चालें चली। ओह, तो मेरी मानसिकता भी संतुलित है। कम से कम कोई और तो था जो उसकी तरह इस शादी से पीड़ित था। बस इसके बारे में सोचकर ही उसे खुशी हो रही थी। लानत है। लाल लकड़ी की ट्रे को एक चौड़े आस्तीन से जमीन पर गिरा दिया गया। नौकर तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। महाराज, कृपया शांत हो जाइए। सोने की परत चढ़ी पोशाक पहने आदमी ने गुस्से से ट्रे को दूर फेंक दिया और क्रोधित होकर कहा, क्या वह अपनी शादी से भाग नहीं गई थी? और क्या चुनना है? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ये चीजें मत देखने दो। जमीन पर घुटने टेकते हुए नौकर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, पिछले महीने राजा बी शांग को पकड़ लिया गया था। क्या वह एक अच्छी लड़ाकू नहीं है? अभी निशाना साधना क्यों बेकार है? भगवान फाट डंग ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, नहीं, मुझे अभी भी स्वर्ग के सम्राट के पास जाकर विनती करनी होगी। उस तरह की महिला से शादी करना बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। यह कहने के बाद उसने अपना लबादा झाड़ा और जल्दी से स्वर्ग के राजा के महल की ओर चल दिया। उसके पीछे आने वाला नौकर जल्दी से आगे बढ़ा, अमर राजा, यह संभव नहीं है। यदि आप फिर से उपद्रव करते हैं तो सम्राट गुस्से में होगा। अपने सिर को उठाया और स्वर्गीय सम्राट को एक पीला चेहरे के साथ ऊपर बैठे देखा। जून। फू रोंगजुन स्तब्ध था। अध्याय 18। भगवान फाट डुंग जल्दी से उठ खड़े हुए, अपने चेहरे से आंसू और नाक का पानी पोंछा, झुके और कहा, प्रभु हान ची को नमस्कार। हान ची ने हल्के से मुस्कुराया, हाँ, एक बहुत ही उत्साही युवक। स्वर्गीय सम्राट ने असहाय होकर आह भरी, लेकिन वह एक बेकार चीज से ज्यादा कुछ नहीं है। बोलने के बाद स्वर्गीय सम्राट ने गंभीर चेहरे के साथ फू रोंगजुन को देखा, फिर क्या गड़बड़ है? शाही दादा। फू रोंगजुन की आंखों में आंसू भर आए। उसने जिंगजी को देखा, कुछ कहना चाहता था लेकिन रुक गया। शुरू में उसे भी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन उसके दिल में उसने सोचा कि जल्द ही या बाद में उसे डांटा जाएगा। कम से कम अगर कोई बाहरी व्यक्ति होगा तो उसे बहुत कठोरता से नहीं डांटा जाएगा। शाही दादा, वह दानव क्षेत्र का राजा बीशांग, आपका पोता वास्तव में उससे शादी नहीं कर सकता। वह चिल्लाया, मेरा पोता बीमार है। इसका असर दोनों लिंगों के बीच के रिश्ते पर पड़ेगा। थप्पड़। स्वर्ग के सम्राट ने मेज जोर से पटक दी और उठ खड़े हुए, सामान्य से भी अधिक क्रोधित दिखते हुए। तुम वास्तव में मेरा सम्मान नहीं करते। इतना घटिया बहाना कहा जा सकता है? स्वर्ग के सम्राट ने गुस्से से उसके चेहरे की ओर इशारा किया और उसे डांटा। तुम्हारे साथ क्या गलत है? बीमार, पहले की तरह बीमार।
स्वर्गीय सम्राट ने अपने दांत पीस लिए। दुर्भाग्य से हान ची अभी भी वहीं था, इसलिए सीधे बात करना असुविधाजनक था। क्रोध दबा हुआ था, इसलिए वह और भी क्रोधित हो गया। स्वर्गीय सम्राट ने मेज पर रखी किताब ली और उसे सीधे फाट डुंग क्वान के सिर पर फेंक दिया। लानत है! शादी की तारीख तय हो गई है। उस समय भले ही मैं आपकी टांगे तोड़ दूं, आपको इस पोती एक को सवार कर मेरे पास वापस लाना होगा। एक पोती, पोती, शाही परिवार। भगवान फाट डुंग जोर से चिल्लाए, मेरी जान बख्श दो। राजा बिचथुओंग भी ऐसा नहीं चाहते थे। दर्शकों, वह पहले ही भाग चुकी है। बाद में अगर मैं उससे शादी कर लूं, तो वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाले, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। तुम स्वर्ग के सम्राट को उस लोहे से नफरत थी जो स्टील बनने में असफल रहा। 2.2 अपेक्षित लेकिन निराश। सम्राट जिंगजी की उदासीन आवाज ने अचानक बीच में टोका, यह मामला। स्वर्गीय सम्राट ने जल्दी से हंसते हुए कहा, इससे पहले जिंगजी जून नश्वर दुनिया में यात्रा करने गया था, इसलिए कुछ ऐसा था जो उसे नहीं पता था। उस समय जब स्वर्गीय राक्षसों और राक्षसों के बीच विवाह पर चर्चा हो रही थी, तो आपने जिन दो कनिष्ठों का सुझाव दिया था, वे इस विवाह के प्रति थोड़े शत्रुतापूर्ण थे, लेकिन यह ठीक है। चूंकि यह जिंगजी जून का सुझाव था और यह कुछ ऐसा था जिस पर हम अमर लोगों द्वारा पहले ही चर्चा और निर्णय लिया जा चुका था, इसलिए निश्चित रूप से हम जवाब नहीं दे सकते थे। जूनियर अभी भी युवा हैं, कभी कभी अनियंत्रित होने से बचना मुश्किल है, लेकिन शादी करने के बाद दिन रात करीब रहना और एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित करना ठीक रहेगा। यह शपथ लेने से पहले कि वह उस बाघिन के लिए कभी भी भावनाएं विकसित नहीं करेगा। भगवान फाट डंग स्वर्गीय सम्राट के पिछले शब्दों से दंग रह गए। यह विवाह, क्या इसका निर्णय भगवान हान ची ने लिया था? क्या इसका निर्णय भगवान हान ची ने लिया था? यह भगवान हान ची अनगिनत वर्षों से बाहरी स्वर्ग में अकेले रह रहे हैं। वह मूलतः यह नहीं जानता था कि स्वर्गीय क्षेत्र में कौन कौन है। दैत्य क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए। आखिर उन्होंने उम्मीदवारों का चयन कैसे किया? स्वर्गीय राज्य के प्रति बूढ़े व्यक्ति के कभी कभी गुस्से ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन बात यहाँ तक आ गई है और बर्बाद हो गई है। भगवान फाट डुंग ने खुद से सोचा, कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्गीय सम्राट आज सामान्य से ज्यादा गुस्से में था। ऐसा लगता है कि उसे डर था कि वह भगवान हान ची की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान हान ची के उल्टे तराजू को छू लेगा। लेकिन अगर आप पहले से ही जानते हैं कि इस शादी की व्यवस्था किसने की है, तो सीधे इसके पीछे के मास्टरमाइंड से भीख मांगने जाएं। उसने हिम्मत जुटाई और हान ची जुन के सामने झुककर कहा, हान ची जुन द्वारा विवाह किए जाने पर फाट डुंग वास्तव में असीम रूप से सम्मानित महसूस करता है। लेकिन इससे पहले फाट डुंग और राजा बिचथुओंग थामली एक दूसरे को नहीं जानते थे। मैंने सुना है कि राजा बी शांग का चांदी का भाला घातक था। उसकी वीरता की भावना डराने वाली थी। फाट डुंग ऐसी पत्नी से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। धृष्ट! सम्राट गुस्से से चिल्लाया। फू रोंगजुन का पूरा शरीर कांप उठा और जैसे ही वह घुटनों के बल बैठा, उसने एक और धीमी आवाज सुनी, अगर ऐसा है तो इसे स्थगित कर दें। फू रोंगजुन दंग रह गया और उसने ऊपर देखा, केवल यह देखने के लिए कि जिंग जिजुन अपने होठों के कोनों को हल्के से मोड़कर एक बेहद हल्की मुस्कान में बदल रहा था। उसने स्वर्गीय सम्राट से कहा, जो भी हैरान था, अगर दोनों पक्षों में इतनी दुश्मनी है तो महामहिम इस शादी को कुछ समय के लिए स्थगित क्यों नहीं कर देते ताकि दोनों पक्ष थोड़ा सा तालमेल बिठा सकें। अगर हम इसे जबरदस्ती तय करते हैं तो मुझे डर है कि शादी के बाद जिंगजी। उसकी नजर हट गई, फू रोंगजुन पर पड़ी।
उसके होठों का मोड़ और भी बड़ा हो गया, लेकिन उसने जो 4 शब्द कहे उनसे फू रोंगजुन का पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि उसने कहा, खूनी मामला होगा, खून, खूनी मामला। फू रोंगजुन को लगा कि एक मजबूत महिला उसे दबा रही है, फिर एक भाले का इस्तेमाल करके उसे टोकरी की तरह घोंप रही है। वह ठंडा था। स्वर्ग के सम्राट को देखते हुए उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। स्वर्ग के सम्राट के चेहरे पर परेशानी भरी अभिव्यक्ति थी। यह शादी की तारीख पहले ही तय हो चुकी है, इसे अचानक स्थगित करना शायद अनुचित है। हान ची ने मुस्कुराते हुए कहा, ईमानदारी से कहूँ तो यह मेरी भी गलती थी। उस समय जब मैंने सूची देखी तो मुझे लगा कि राजा बी शांग शेनली एक पुरुष थे और फू रोंग एक महिला परी थी। ये 2 लड़के, एक नरम और एक कठोर, एकदम सही जोड़ी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं गलत था। हान ची ने उनसे सहानुभूति जताने और अपनी गलती की भरपाई करने के लिए उन्हें देरी के लिए कहने में मदद की। महाराज, क्या आपको लगता है कि यह ठीक है? हान ची ने ऐसा कहा। स्वर्ग के सम्राट कैसे सहमत नहीं हो सकते थे? उन्होंने जल्दी से स्वीकार कर लिया, पलटे और फाट डुंग क्वान पर अपना गुस्सा निकाला। आप अभी भी वहां क्यों खड़े हैं? नहीं, धन्यवाद, कृपया चले जाए। लॉर्ड फू रोंग ने जल्दी से सलाम किया और पीछे हट गए। जब वे शयन कक्ष के सामने लंबी सीढ़ियों से उतरे तो उनके पीछे आए नौकर ने पूछा, अमर भगवान, सब ठीक है? लॉर्ड फू रोंग ने अपना सिर खुजलाया और खुद से बुदबुदाया, यह ठीक है, लेकिन अजीब बात यह है कि अगर यह एक गलती थी तो इस शादी को रद्द क्यों नहीं किया और इससे निपट लिया? इसे स्थगित क्यों किया जाए? वह कुछ कदम आगे बढ़ा। ओह, क्या उसने मुझे बहुत कुछ करने के लिए डांटने के लिए अपना रास्ता बदल दिया है? जब स्वर्गीय क्षेत्र की खबर को दानव क्षेत्र में प्रेषित किया गया था तो शेन ली दानव पैलेस के काउंसिल हॉल में दानव राजा के साथ चर्चा कर रहा था। उसने डेमोन रियलम के खंडहर के पास की सीमा पर तैनात सेना को हाल ही में स्वर्ग के खंडहरों में एक बड़ा आंदोलन नहीं किया था, लेकिन यह एक बड़ी आंदोलन नहीं था। उनके गार्ड को उठाएं, वहां रुको और रक्षा करो, वहां की सेना की सहायता करो। बैठक के बाद सेनापति जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस समय स्वर्गीय क्षेत्र से फिर से आदेश जारी किया गया था। शादी को स्थगित करने का आदेश पढ़ने आए व्यक्ति की बात सुनकर दानव क्षेत्र के सभी उच्च श्रेणी के सेनापतियों के चेहरे काले पड़ गए। आप कहते हैं कि बदलाव? तो बदलाव? क्या यह संभव है कि इस विवाह का मामला स्वर्गीय लोगों द्वारा तय किया गया हो? हैमली बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गई। माहौल अचानक भारी हो गया। आखिरकार दानव राजा ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, सभी वापस चले जाओ। जनरलों ने आह भरी और एक के बाद एक चले गए। जाने से पहले मो फेंग ने शेन ली को देखा। उसकी उदासीन अभिव्यक्ति को देखकर वह खड़ा हो गया और छोड़ना चाहता था, लेकिन दानव राजा ने उसे वापस बुलाया। लीनी, रुको, किसी को इतने आत्मीय नाम से पुकारना शायद सिखाने के लिए नहीं रखा गया है, इसके लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तभी मैक फोंग ने अपनी आंखें नीची की और चले गए। बड़े मीटिंग हॉल में केवल 2 लोग बचे थे, थाम ली और मा क्वान। नकाब के पीछे से एक धीमी आवाज ने चुप्पी तोड़ी, आप इस फाट डुंग क्वान के बारे में क्या सोचते हैं? फाट डोंग क्वान, फुडोंग क्वान 3। बारिश और ओस समान रूप से फैलती है, किसी को भी आने से नहीं रोका जाता। शेन ली का स्वर तिरस्कारपूर्ण था। सिर्फ नाम सुनकर मुझे पता चल गया कि वह निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति है जो असंख्य फूलों में रहता है, घास के एक पत्ते को भी नहीं बख्शता। 3. फू रोंग जून और फू रोंग जून को फू रोंग जून के रूप में पढ़ा जाता है। फू रोंग जून का मतलब है समान रूप से विभाजित फू रोंग। दानव राजा थोड़ा स्तब्ध था।
आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। थामली का स्वर उदासीन था, लेकिन उसकी जल्दबाजी भरी बातचीत से उसका असंतोष प्रकट हो गया। यह फाट डोंग जुन वास्तव में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि मेरे जैसे लोग जो गपशप नहीं जानते, उन्होंने भी इसके बारे में सुना है। कितना दुर्लभ! लाइर इस शादी को स्वीकार करने के लिए मुझसे नाराज है। थामली ने अपना सिर हिलाया। मेरी हिम्मत नहीं है। उसके उदास चेहरे को देखकर दानव राजा समझ गया कि हालांकि थामली ने शाही आदेश के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका अभिमान निश्चित रूप से आहत हुआ था। दानव राजा एक पल के लिए चुप हो गया और बोला, लाइर, क्या तुम जानती हो कि इस शादी का फैसला किसने किया? स्वर्गीय सम्राट के बेकार और अर्थहीन लोगों के समूह के अलावा और कौन है? हाँ, हान ची जून भी है। दानव राजा का स्वर थोड़ा धीमा हो गया। स्वर्ग से परे स्वर्ग में एक अकेला देवता रहता है। तुम्हारा यह विवाह उसी ने दिया है। शेन ली चौंक गया। हान ची जुन तीनों लोकों में प्रचलित एक किंवदंती की तरह था, एकमात्र देवता जो प्राचीन काल से अस्तित्व में था। अकेले ही शून्य के रसातल की मुहर का निर्माण किया। 1000 साल पहले तीनों लोकों में अराजकता पैदा करने वाले सभी राक्षसी जानवरों को शून्य के रसातल में फंसा दिया। वह महान शक्ति आधुनिक लोगों को राक्षस जैसी लगती है, लेकिन इतने सालों से उसे किसी ने नहीं देखा था और किसी ने शोध करके यह साबित नहीं किया था कि वह असली है या काल्पनिक। लेकिन अब शैतान राजा ने अचानक उसे बताया कि हान ची जुन ने उसे शादी की इजाजत दे दी है। हाँ, यह हान ची जुन वास्तव में स्वर्गीय सम्राट के परिवार के लोगों से भी ज्यादा आलसी और उबाऊ है। थाम लाई ठंडी हंसी हंसे। वह निश्चित रूप से किसी को नहीं जानता, इसलिए उसने बेतरतीब ढंग से 2 नाम चुन लिए। फिर भी उन मूर्खों ने उसके शब्दों को ईश्वरीय आदेश मान लिया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अगर ऐसा है, तो आज शादी की तारीख को आगे बढ़ाने का विचार उसका ही रहा होगा, है ना? चूंकि स्वर्गीय क्षेत्र के लोग जिंगजी जून का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए वे निश्चित रूप से शादी की तारीख को मनमाने ढंग से नहीं बदलेंगे। अगर वे इसे बदलना चाहते थे, तो उन्हें निश्चित रूप से जिंगजी जून की स्वीकृति लेनी होगी या सीधे उनके इरादे बताने होंगे। शेन ली को उम्मीद नहीं थी कि इस व्यक्ति के शब्दों से उसकी किस्मत बदल जाएगी। अपने गुस्से को काबू में न कर पाने के कारण उसने मेज पटक दी और खड़ी हो गई। यह सिर्फ कुछ जानवरों को शून्य के रसातल में बंद कर रहा है, फिर भी वह पहले से ही इतनी दुर्जय अभिनय कर रही है। शादी करना तो उस पर निर्भर है, शादी की तारीख बदलना भी उस पर निर्भर है। यह शेन ली शाकाहारी है। लीनी, बैठ जाओ। दानव राजा का स्वर शांत था। हालांकि शेन ली अभी भी अपने दिल में दुखी था, फिर भी वह जैसा कहा गया था वैसा ही बैठ गया। उसने बस अपनी मुट्ठियां कस ली और जाने से इनकार कर दिया। जिंगजी जून को तीनों लोकों से एक अनुग्रह प्राप्त है। उसका इरादा है कि न केवल स्वर्गीय लोक बल्कि दानव लोक का भी सम्मान किया जाना चाहिए। क्यों? थाम ली असंतुष्ट थे। उन्होंने अपना हाथ लहराया और खुथियन उयन प्राप्त किया, जिससे दानव कबीले को 1000 से अधिक वर्षों तक उनके लिए मुहर की रक्षा करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और अभी भी हमारे कबीले को बांधने के लिए विवाह का उपयोग जारी रखना चाहते थे। इस बारे में बात करते हुए थाम ली को अचानक स्वर्गीय क्षेत्र द्वारा दानव क्षेत्र को नियंत्रित किए जाने की कहानी याद आ गई, और वह और भी क्रोधित हो गई। हमें स्वर्गीय क्षेत्र की आज्ञा क्यों माननी है और स्वर्गीय क्षेत्र के निर्देशों को क्यों सुनना है? दानव क्षेत्र के कई बहादुर योद्धा हैं। अगर वे इस तरह से आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें मारना और 9वें स्वर्ग में जाना बेहतर होगा, ताकि उन्हें शांति न मिले। चुप रहो। शैतान राजा की आवाज गंभीर हो गई। थाम ली अभी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि शैतान राजा गुस्से में है।
वह इस मामले पर शैतान राजा से बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह केवल अपने गुस्से को दबा सकती थी और शैतान राजा की बात सुन सकती थी। तुम युद्ध के बारे में इतनी हल्की फुल्की बातें कर सकते हो, थाम ली। ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने कभी वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं किया है। थाम ली युद्ध के मैदान में गया था, लेकिन विरोधी सभी राक्षस और राक्षस थे। अगर यह दो सेनाओं के बीच की लड़ाई थी, तो यह कहना अधिक सटीक होगा कि यह एक बड़ा शिकार था। जिस चीज का उसने कभी अनुभव नहीं किया है, उसके बारे में बोलने का उसे कोई अधिकार नहीं है। थाम ली अनिच्छा से वहीं बैठ गया, अपना सिर घुमाया और माँ क्वान को अनदेखा कर दिया। चुप रहने के बाद माँ क्वान ने आह भरी, अपनी हथेली से थाम ली के सिर को कुछ बार धीरे से रगड़ा। वापस जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए रखा है। इसे अपने दिल में मत रखो और बीमार मत हो जाओ। अप्रत्याशित रूप से इसने मुझे और भी अधिक क्रोधित कर दिया। शैतान राजा की आवाज नरम हो गई और थाम ली के दिल में गुस्सा अब और नहीं टिक सका। उसके मुंह के कोने थोड़े हिले, शायद ही कभी जब वह छोटी थी। उसने नाराजगी से कहा, मास्टर, मैं शादी नहीं करना चाहती। शैतान राजा चुप था, फिर उसके सिर पर फिर से थपथपाया। वापस जाओ। शेन ली हवेली में लौट आई। जब वह मुख्य हॉल के सामने रेत के पास से गुजरी, उसने रेत के एक छोटे से ढेर पर लात मारी। शश शश, उसका नग्न शरीर रेत के ढेर में मुंह के बल पड़ा था जिसे अभी अभी लात मारी गई थी। शेन ली ने भौहें सिकोड़ी। उसने जल्दी से कहा, मेरे पास किसी को देखने के लिए कोई चेहरा नहीं है, महाराज। बिना बाल के रहना बहुत बदसूरत है, महाराज, बहुत क्रूर। शेन ली ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे उठा लिया। यह गंदा है। वैसे मैंने अभी तक तुम्हें पानी में नहाते नहीं देखा है न? शश शश की आवाज धीमी करते हुए थाम ली ने चिल्लाया, नहुक नहा, पानी तैयार करो। आह! कृपया मेरी जान बख्श दीजिए, महाराज। आपका दम घुट जाएगा, महाराज। महारानी, क्या आपका मूड खराब है, महाराज? इसे मुझ पर मत निकालो। शश शश, महाराज। चाहे कितना भी अच्छा या बुरा हो, यह फिर भी एक जीवन है। कु। मुझे आपके हर एक पहलू को देखना है। पानी की टंकी के पास थाम ली ने जो कहा, उसे सुनकर नहुकनाह चौंक गया। महाराज ने क्या कहा? काका, कुछ नहीं, महामहिम। आपको क्या हो गया है? अध्याय 19। लॉर्ड फू रोंग और राजा बी शांग शेनली के बीच विवाह का स्थगन शाही परिवार से फैली अनगिनत कहानियों में से एक था, जो दानव क्षेत्र और स्वर्गीय क्षेत्र में निष्क्रिय लोगों के लिए हंसी का पात्र था। लेकिन शादी के स्थगन के 10वें दिन सीमा से एक रक्त पत्र वापस भेजा गया, जिसने पूरे दानव क्षेत्र के दरबार को चौंका दिया, जिससे दानव क्षेत्र में दहशत फैल गई। शून्य स्वर्गीय रसातल की सील टूट गई और अंदर के राक्षसी जानवर भाग निकले। हालांकि वहां केवल एक अविकसित बीज पूंछ वाली लोमड़ी एक थी, लेकिन उसने पहले ही सीमा रक्षकों को गंभीर नुकसान पहुंचाया था। जनरल जी जिया को दानव राजा ने रक्त पत्र वापस भेजने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए भेजा था, लेकिन जब वह महल के द्वार पर पहुंचा तो घोड़े पर सवार होकर उसकी मृत्यु हो गई। जनरल मैकफोंग ने मरते दम तक सीमा की रक्षा की तथा राक्षस जानवरों को दानव क्षेत्र के 1 इंच पर भी कदम नहीं रखने दिया। सैन्य आपातकाल को आधे पल के लिए भी टाला नहीं जा सकता। एक बिच्छू पूंछ वाली लोमड़ी दानव राजा को खबर मिलने के बाद उसने जनरल जी जिया को दफनाने का आदेश दिया और किसी को स्वर्गीय क्षेत्र को सूचित करने के लिए भेजा। इस समय शेनली काउंसिल हॉल में थी। खबर सुनकर उसने मेज पटक दी और गुस्से से कहा, हमें अभी भी स्वर्गीय क्षेत्र को सूचित करने की आवश्यकता क्यों है? उन कचरे के निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रतीक्षा में
मुझे नहीं पता कि दानव क्षेत्र के कितने सैनिक घायल हो गए होंगे। दानव राजा शेन ली एक अभियान पर जाने की अनुमति मांगता है। दानव राजा चुप रहा। इस समय परिषद हॉल में दरबार में 3 बूढ़े सेनापति थे। विचार करने के बाद चांदी के बालों वाला आदमी बोला, महाराज, हालांकि दरबार में कई अच्छे सेनापति हैं, लेकिन किसी को भी इस तरह के राक्षस से निपटने में लिटिल प्रिंस से ज्यादा अनुभव नहीं है। आपके अधीनस्थ को पता है कि महामहिम चिंतित है कि छोटा राजकुमार शादी का इंतजार कर रहा है, लेकिन मामला जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि महामहिम उन सैनिकों को समझेंगे जो हमारे कबीले की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। दानव राजा ने हल्के से अपनी तर्जनी को मेज पर टैप किया, अपना सिर घुमाया। थमली ने तुरंत एक घुटने पर बैठकर प्रणाम किया। हाँ, इस महीने आपको एक बार भी रॉयल पैलेस छोड़ने की अनुमति नहीं है। थामली को इस बात पर यकीन नहीं हुआ और उसने अपना सिर उठाकर माकवान की तरफ देखा। तीनों बूढ़े सेनापतियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन सब चुप थे। थामली तैयार नहीं था। शैतान राजा, सीमा पर अराजकता। जनरल शांगबेई को जांच करने का आदेश दे। यदि संभव हो तो राक्षस जानवरों को न मारे। इसे तब तक लंबा खींचना चाहिए जब तक स्वर्ग किसी को नीचे न भेज दे। स्वर्ग। शैतान राजा वास्तव में स्वर्ग की कठपुतली बनना चाहता है। थामली गुस्से में था। शिष्टाचार की परवाह किए बिना वह खड़ा हुआ और सीधे दरवाजे की ओर चला गया। परिषद हॉल कुछ देर के लिए शांत हो गया। अचानक उसने माकवान को पूछते हुए सुना, तीनों जनरलों को लगता है मैंने वास्तव में कुछ गलत किया है। महामहिम के पास स्वाभाविक रूप से महामहिम की शंकाएं और गणनाएं हैं। एक बूढ़े सेनापति ने आह भरते हुए कहा, युवा राजकुमार अभी भी युवा है और आपके इरादों को नहीं समझता है, लेकिन कृपया निश्चिंत रहें महाराज, एक दिन युवा राजकुमार समझ जाएगा। हाँ, माकवान के मुखौटे के पीछे की थकी हुई आंखें बंद हो गईं। एक दिन उसे पता चल जाएगा। जनरल तुहा का ताबूत अभी तक बंद नहीं हुआ था। जब थाम लाई पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका चेहरा हरे धब्बों से ढका हुआ था। उनकी उंगलियां काली थीं। डॉक्टर ने कहा कि यह फॉक्स टेल की जहरीली पूंछ के कारण हुआ था। जनरल जिया की शक्ति के साथ यह घातक नहीं था, लेकिन क्योंकि वह समाचार वापस लाया था, घायल होने के बाद उसे कभी आराम करने का मौका नहीं मिला था। उसका घोड़ा दानव महल की ओर सरपट दौड़ता रहा, जिससे जहरीली गैस उसके दिल पर हमला कर रही थी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। यह सुनकर शेन ली ने चुपचाप अपने दांत पीस लिए। जिस खबर को वापस लाने के लिए उसके भाई ने अपनी जान जोखिम में डाली, उसे उसके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना गया। शव को दफनाने के बाद स्वर्गीय क्षेत्र को सूचित करते हुए उसने राक्षसी जानवर को जिंदा पकड़ने के लिए और भी अधिक ऊर्जा खर्च की, स्वर्गीय क्षेत्र के आने और उससे निपटने की प्रतीक्षा करते हुए। तुहा सिर्फ इतना ही नहीं चाहता था। उसने सीमा पर तैनात सैनिकों को बचने का मौका देने के बदले में अपनी जान जोखिम में डाल दी। जितनी जल्दी खबर भेजी जाती, उतनी जल्दी कोई मदद के लिए आता। जितनी जल्दी राक्षस जानवरों का सफाया हो जाता, उतने ही ज्यादा सैनिक बच पाते। जिया के होठों पर कड़ी मुस्कान देखकर शेन ली ने अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींच ली। वह समझ सकती थी कि घोड़े पर मरते समय उसे कैसा महसूस हुआ होगा। अंततः मिशन पूरा हो गया, जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। लेकिन दानव राजा शेन ली ने अपने दांत पीस लिए। अंतिम संस्कार हॉल में मौजूद लोग ताबूत को बीच में ले जाना चाहते थे, लेकिन शेन ली ने अचानक ताबूत के एक तरफ खींच लिया, जिससे बाकी लोगों के लिए इसे ले जाना असंभव हो गया। महाराज, शेन ली ने अपनी तर्जनी को काटा, अपने हाथ को ताज़ा खून से सना और ताबूत पर जोर से थप्पड़ मारा, जिससे खूनी हाथ का निशान बन गया, और फिर धीरे से कहा,
शेनली निश्चित रूप से उनकी इच्छा पूरी करेगा। यह कहने के बाद वह पलटी और चली गई। थामली के वापस हवेली में आने के बाद उसने सुअत को, जिसे यातना दी जा रही थी और जो मुश्किल से सांस ले रहा था, बाहर निकाल दिया। यह देखकर उसके बगल में खड़ी नुकनहा ने हताश होकर थामली की बाह पकड़ ली और विनती की, नहीं महाराज, अब और खेलो शश वरना तुम अपनी जान गंवा दोगे। मैंने जो पक्षी पाला है वह इतना बेकार नहीं है। बाहर जाओ और दरवाजा बंद करो। नुकनहा ने कई बार असमंजस में थामली को देखा, लेकिन अंत में फिर भी बाहर जाने के आदेश का पालन किया। वह दरवाजे के बाहर इंतजार कर रही थी। कमरे में तेज रोशनी देखी। कुछ देर बाद उसने थामली को यह कहते सुना, आज से मैं एकांत में जाना चाहता हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझसे मिलने आता है, बस यह कहो कि मैं अभी तक बाहर नहीं आया हूँ। नुकनहा को अजीब लगा, वह अचानक एकांत में क्यों चला गया। उसने अपना सिर खुजलाया, हिम्मत करके दरवाजा खोला, बस अंदर देखा और महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे कुछ बाहर की ओर धकेला जा रहा है। ध्यान से देखा और पाया कि यह नग्न शरीर के साथ शश था, लेकिन किसी कारण से उसकी आत्मा बहुत बेहतर थी। लॉबी से बाहर कूद गई। क्या राजकुमार इससे नहीं निपटेगा? नुकनहा ने दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। पर्दे के चारों ओर घूमी और देखा कि थामली बिस्तर पर चुपचाप बैठी थी, वास्तव में एकांत में। वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह तुरंत चली गई। लेकिन जब वह नुकनहा के कमरे से बाहर निकली तो उसे सुअत कहीं नहीं मिला। उसे नहीं पता था कि सुअत पहले से ही पूरी तरह से तैयार सेना में घुस गया था, जो प्रस्थान करने के लिए इंतजार कर रही थी। उसने कोने में एक सैनिक को मार गिराया, उसके कपड़े उतार दिए, उसका बिल्ला छीन लिया और सीमा पर जाने की तैयारी करने वाले व्यक्ति के रूप में बदल गया। इस समय दानव महल में जिचडुंग दानव राजा के चरणों में झुक रहा था और सम्मानपूर्वक कह रहा था, महाराज शाही शहर छोड़ना चाहते हैं। थान नहान पीछे आ रहा है। दानव राजा, क्या आपको उसे वापस ले जाने की जरूरत है? अकेले लड़ने के लिए, यहाँ तक कि उन्हें बैठने के लिए एक मुश्किल काम था। ली ने जिया की ताबूत में उपस्थिति के बारे में सोचा और उसके हाथों को बंद कर दिया। जनरल शांग बेई ने जोर से चिल्लाकर कहा, शाही राजधानी से आए सभी सैनिक सुव्यवस्थित ढंग से पंक्तिबद्ध हो गए। पंक्ति के अंत में केवल एक सैनिक अचानक आगे बढ़ा। यह देखकर जनरल शांग बेई जोर से चिल्लाया, जो कोई भी सैन्य आदेशों की अवहेलना करता है उसे 30 कोड़े मारे जाएंगे। शेनली ने अपने सिर पर भारी हेलमेट उतार दिया और उसकी ओर देखा। जनरल शांग बेई, शेनली में इतनी हिम्मत है कि वह आकर युद्ध के लिए कह रही है। आपका महाराज। यह देखकर कि यह वह थी, पूरी सेना हिल गई। यहाँ ऐसे सैनिक थे जो राजा बी कैंग के साथ युद्ध में गए थे, और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने केवल उसका नाम सुना था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन थे। वे सभी जानते थे कि राजा बी कैंग के साथ वे निश्चित रूप से हर लड़ाई जीतेंगे। लोगों का उत्साह अचानक बढ़ गया और उनका मनोबल ऊंचा हो गया। हालांकि जनरल शांग बेई खुश थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि शेनली शादी के दिन का इंतजार कर रही थी और दानव राजा ने उसे युद्ध में जाने की अनुमति नहीं दी थी। बेशक दानव राजा की कोई योजना थी। उन्होंने सावधानी से कहा, महाराज, दानव राजा ने उसे युद्ध में जाने की अनुमति नहीं दी है। यह विनम्र जनरल इतना साहसी होने की हिम्मत नहीं करता। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, शेनली ने बीच में टोक दिया, जनरल, शेनली आ गई है, इसलिए वह खाली हाथ नहीं लौटेगी। इस राक्षस पशु का सिर 3 दिन के अंदर यह राजा अवश्य ही पैरों तले रौंद देगा। उसके बोलते ही सारी सेना चुप हो गई। शांग बेई भी चुप था। फिर अचानक लगाम खींची, घोड़े की पीठ पर बैठ गया और अपनी लंबी तलवार उठाई। चलो चलें।
शेन ली शांग बेई के साथ साथ चला। धन्यवाद जनरल, शेन ली को युद्ध में शामिल होने देने के लिए सहमत होने के लिए। महाराज, अगर मैं सहमत नहीं हूं तो आप क्या करने का इरादा रखते हैं? आपको मार डालूंगा, आपके सैनिकों को चुरा लूंगा और राक्षस जानवर को मार डालूंगा। शांग बेई ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। बस इतना ही। वे जितना आगे बढ़े उतना ही गहरा धुआं होता गया और राक्षस जानवरों की दहाड़ उतनी ही चौंकाने वाली होती गई। घने कोहरे के माध्यम से सुदृढ़ीकरण ने आखिरकार राक्षस जानवरों को मो फैंग के आदमियों से लड़ते हुए देखा। इसका शरीर बहुत बड़ा था, लोमड़ी की तरह, लेकिन इसकी पूंछ बिच्छू की तरह थी जो हवा में लहरा रही थी। बिच्छू की पूंछ में एक जहरीला डंक था जिसे देखकर लोग पहली नजर में ही डर जाते थे। सेना को आते देख उसने अपना मुंह खोला और चीखने लगा। उसके चमकीले लाल दांत किसी तीखी आरी की तरह थे। उसके दांतों के बीच से लार गिर रही थी जो जमीन को जंग लगा रही थी। वह स्थान जहां वह खड़ा था कीचड़ में बदल गया था। उससे लड़ने वाले सेनापति खून से लथपथ थे और बहुत थके हुए थे। केवल मो फांग अभी भी इसके सामने खड़े थे, हमला करने के लिए पहल कर रहे थे। सीधे शेन ली की ओर। शेन ली ने चांदी के भाले को बाहर निकाला, झुककर एक तलवार के रूप में भाले का इस्तेमाल किया और पूंछ वाले लोमड़ी की पूंछ को काट दिया। थोड़ा झुका, वह फिर से चिल्लाया, भाले को ऊपर की ओर छुरा घोंपने के लिए। पूंछ वाले लोमड़ी के पैरों के नीचे सीधे मांस पैड के माध्यम से छेदना। महाराज, थाम ली ने उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया। देखा कि उसके पूरे शरीर पर कवच टूट गया था। उसका चेहरा और शरीर खून से लथपथ था और आगे की ओर देखते हुए सुदृढ़ीकरण द्वारा बचाए गए जनरल सभी एक जैसे थे। आसपास की रेत और मिट्टी में जनरलों की अनगिनत जमी हुई लाशें दफन थी। शेन ली ने अपने दांत पीस लिए। उसके हाथों ने चांदी के भाले को इतनी जोर से जकड़ लिया कि वे सफेद हो गए। माफ करना, मुझे देर हो गई। यह एहसास उसके साथ ज्यादा देर तक नहीं रहा। शेन ली फिर से आगे बढ़ी, हवा और रेत में चांदी के भाले के साथ मजबूती से खड़ी रही। एक जानवर इतना लापरवाह होने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मैं निश्चित रूप से तुम्हारे शरीर के हर इंच को रौंद दूंगा। अध्याय 20। लाल पूंछ वाली लोमड़ी की नजरें शेन ली पर टिकी हुई थी। उसके शरीर पर मौजूद बाल कभी फूल जाते, कभी सिकुड़ जाते। उसके शरीर पर मौजूद घाव भी इस सूजन और गिरने की प्रक्रिया के साथ धीरे धीरे भर रहे थे। शेन ली की आंखें थोड़ी हिल रही थीं। उसके लाल सिर वाले सिल्वर स्पीयर ने अनगिनत खून पी लिए थे। जानलेवा आभा भारी थी। अगर किसी साधारण राक्षस को चाकू मारा जाता तो घाव बहुत धीरे धीरे भरता, लेकिन यह राक्षस जानवर। महाराज, सावधान, पीछे से मैकफोम की जोरदार आवाज ने याद दिलाया। केवल उस राक्षस जानवर को अपनी पूंछ हिलाते हुए देखने के लिए। कठोर पूंछ जो कि थंब लाई की तीखी नोक से कट गई थी फिर से बाहर निकली, सीधे उस पर आकर लगी। थंब लाई की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने हवा को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, चीखी। वह पूंछ हवा में फट गई। उसके साथ अंदर का जहर भी बाहर निकल गया। थामली ने फिर से अपना हाथ हिलाया। उसकी जादुई शक्ति एक तेज हवा में बदल गई, जिसने सैनिकों की ओर फैल रहे सारे जहर को उड़ा दिया। हा 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 हा, लोमड़ी की पूंछ ने अपना सिर उठाया और चीखने लगी। उसके गले से अब मानव जैसी ध्वनि निकल रही थी। शेन ली ने भौहें सिकोड़ी। दानव जानवर जितना ज्यादा इंसानों जैसा था, उससे निपटना उतना ही मुश्किल था। इस दानव जानवर के शरीर पर जहर भी था और इसकी रिकवरी क्षमता बेहद मजबूत थी। यह जगह बाधाओं से भरी हुई थी, जिससे लंबे समय तक लड़ना असुविधाजनक था। यह वाकई परेशानी भरा था। इससे पहले कि शेन ली कोई रास्ता सोच पाती,
दानव जानवर के गले से एक और अस्पष्ट आवाज निकली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज के दानव क्षेत्र में इतनी अच्छी युवा शूटिंग होगी। अगर भविष्य है तो यह निश्चित रूप से महान चीजें हासिल करेगा। यह केवल अफसोस की बात है कि अब और समय नहीं बचा है। इसके अगले पैर को थैमलाई ने केवल आगे की ओर धकेला था। जिस पैर में छेद हुआ था उसमें अब कोई चोट नहीं थी। उसने अपनी गर्दन को बाहर निकाला, बदबूदार हवा में गहरी सांस ली और अपना सिर ऊपर उठाया जैसे कि उसने अभी अभी स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया हो। उसकी आंखें भी लाल हो गईं और उसने एक लंबी चीख निकाली। उसकी आवाज एक तेज हथियार में बदल गई जिसने कान के पर्दों को छेद दिया। कई सैनिक इस आवाज से लंगड़े हो गए, अपने सिर पकड़कर कराहने लगे। इस समय राक्षस जानवर के माथे पर थमलाई द्वारा छुरा घोंपने से लगा घाव पूरी तरह से ठीक हो चुका था। उसकी पूंछ पर भी धीरे धीरे नई जहरीली सुइयां उग रही थीं। उसके शरीर पर लंबे भूरे बाल अब फिर से फूल गए थे, जिससे लोगों को उसकी मांसपेशियों के फैलने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसका शरीर पहले से भी बड़ा हो गया था। थामली ने अपने दांत पीस लिए, लेकिन अचानक मैकफोम को यह कहते हुए सुना, महाराज, ध्यान दें, यह राक्षस जानवर बहुत जल्दी ठीक होने के लिए जहर का इस्तेमाल करने में माहिर है और अपने प्रतिद्वंद्वी की जादुई शक्ति को भी अवशोषित कर सकता है। यह सुनकर सेनापति चौंक गए। क्या ऐसा हो सकता है कि इस राक्षस जानवर ने थामली द्वारा इस्तेमाल की गई सारी जादुई शक्ति को अवशोषित कर लिया हो? थामलाई ने और भी अधिक भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपने वास्तव में कुछ ऐसा किया है जिसके कारण लोग आपको नापसंद करते हैं। भाला हिला। थामली ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। जनरल थोंग बाक, सहायक गोंग, एक हमले का समर्थन करते हुए शांग बेई चौंक गया और डर के मारे अपने होश में आया। फिर जोर से चिल्लाया, गठबंधन स्थापित करो। जो सैनिक अभी भी आगे बढ़ सकते थे उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। राक्षस जानवर की रक्तलाल आंखें घूम गईं। सैनिकों के ठिकाने की खोज करना चाहती थी, लेकिन शेनली पहले ही उसकी दृष्टि को अवरुद्ध करने के लिए कूद गया था। भाला उसकी आंखों के पीछे से गुजरा। केवल एक केंग ध्वनि सुनाई दी। यह फॉक्स टेल की नई विकसित जहरीली सुई और शेनली के भाले के बीच टक्कर थी। लेकिन इस बार लोमड़ी की पूंछ की जहरीली सुई शेनली से नहीं कटी, क्योंकि उसने जादुई शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था, केवल ताकत पर भरोसा किया था। शेनली स्वाभाविक रूप से इस विशालकाय राक्षस का विरोधी नहीं था। इस हमले के बाद शेनली का शरीर तुरंत उड़ गया, लेकिन सैनिकों ने पहले ही एक पल खरीद लिया था। यही काफी था। लोहे की जंजीरों से लदे अनगिनत तीर 3 दिशाओं से लोमड़ी की पूंछ की पीठ पर मारे गए। तीखे और भारी तीर मांस में गहराई तक धंसे हुए थे। जब बाहर निकाला गया तो वे उसकी हड्डियों से चिपक गए। तीनों दिशाओं ने खींचने के लिए बल का इस्तेमाल किया, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो गया। बस इस अवसर का लाभ उठाकर इसका सिर काट दो। शेनली का शरीर हवा में ही रुक गया और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसने फॉक्स टेल को ठंडी हंसी में हंसते हुए सुना, 1000 साल हो गए हैं, लेकिन संरचना बिल्कुल भी नहीं बदली है। शेनली को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। अचानक राक्षस का शरीर हिल गया, क्योंकि उसे खींचा गया था। उसकी सफेद हड्डियां उजागर हो गईं, जिससे वह दर्द से चीख उठा। उसकी लंबी पूंछ 3 दिशाओं में से एक में टकराई। यदि तिपाई का एक पैर टूट जाए तो जानवर को नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा। लेकिन अब जो लोग अभी भी चल सकते हैं, वे सभी कुलीन हैं। अगर वे इस हमले से मारे गए तो इस राक्षस जानवर से निपटना और भी मुश्किल हो जाएगा। शेनली के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसकी नज़र हमलावर फॉक्स टेल की जहरीली पूंछ की दिशा में पड़ी। उसने अपना बायां हाथ उठाया, यह जानते हुए कि उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा।
लेकिन वह अभी भी उन सैनिकों को जाने नहीं देना चाहता था जो राक्षस जानवर को खींचने के लिए लोहे की जंजीरों का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके दाहिने हाथ ने चांदी के भाले का इस्तेमाल करके उस जंजीर को घुमाया जो उसके हाथ से फिसल गई थी, जिससे जंजीर भाले के शरीर के चारों ओर कसकर लिपट गई। फिर भाले को एक लंगर के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसने उसे जमीन में जोर से घुसा दिया। उसने ये हरकतें बहुत तेजी से की, लेकिन जब तक उसने खत्म किया, फॉक्स टेल की जहरीली पूंछ पहले ही उसके सामने आ चुकी थी और उसकी नुकीली नोक उसके शरीर को भेदने वाली थी। अचानक कोई आगे बढ़ा और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, लेकिन वह बाल बाल बची। मैकफोंग, थाम ली ने उसे खाली आंखों से देखा। कई दिनों की लड़ाई के बाद मैकफोंग थक गया था और उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे। इस समय थाम ली को बचा पाना पूरी तरह से उसकी इच्छाशक्ति का ही कमाल था। उसकी आवाज सुनकर, यह जानकर कि वह ठीक है, मैकफोंग का दिल नरम पड़ गया। वह थाम ली को आश्वस्त करने वाला था, लेकिन अचानक उसे अपनी पीठ में दर्द महसूस हुआ, जैसे कि उसे चीर दिया जा रहा हो। अपना सिर थोड़ा झुकाकर वह आखिरकार समझ गया कि शेन ली की अभिव्यक्ति इतनी हैरान क्यों थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि लोमड़ी की पूंछ ने अपनी जहरीली पूंछ को घुमाया था, सीधे उसकी पीठ में एक तलवार की तरह चुभोया था, लगभग उसकी पीपा हड्डी को छेदते हुए। क्या वह बेहोश होने की हद तक घायल हो गया था? ऐसा लग रहा था कि वह अब और विरोध नहीं कर सकता था। मो फैंग की पलकें भारी रूप से झुक गईं। शेन ली ने केवल महसूस किया कि उसका दिल ठंडा हो गया है और उसके दिमाग ने अनजाने में रॉयल कैपिटल में ताबूत में जिया की बर्फीली लाश को याद किया। उसने चारों ओर देखा। जमीन और रेत राक्षसी जनरलों की क्षत विक्षत लाशों से भरी हुई थी। इन सभी लोगों के पास दानव क्षेत्र में कहीं न कहीं घर थे। उनके घरों में रिश्तेदार थे जो बेसब्री से उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे मानव क्षेत्र में वह बूढ़ी औरत दिन रात इंतजार कर रही थी। लेकिन वे अब घर वापस नहीं लौट सकते थे। थाम ली ने फॉक्सटेल की जहरीली पूंछ को देखा। उसकी काली आंखें धीरे धीरे खून से लाल हो रही थी। वे अब वापस नहीं लौट सकते थे। यह सब उस राक्षसी जानवर की वजह से था जो अचानक इस रसातल की गहराई से उभरा था। यह दुष्ट जानवर मरने लायक है। थाम लाई ने धीरे से मैकफोंग को दूर धकेल दिया। गठन बंद करो। उसके मुंह से निकले दो शब्द जोरदार नहीं थे, बल्कि लहरों की तरह थे। दूसरी तरफ के शांग बेई दानव जानवरों ने उन्हें सुना और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत चिल्लाया, पीछे हटो। सैनिकों ने तुरंत सैन्य आदेश का पालन किया। जब उन्होंने यह देखा तो दानव जानवर जोर से हंसे। तुम सभी अक्षम सम्राट के अधीन हो और सम्राट को स्वर्गीय क्षेत्र द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। 1000 साल बाद भी तुम अभी भी इस तरह से अधीन और गुलाम बनाए जा रहे हो। तुम मुझे उन सभी को निगलने क्यों नहीं देते? मेरे सम्राट को अपमानित करो और मेरे सैनिकों को मार डालो। राक्षस के कान के पास अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी, तुमने मुझे नाराज कर दिया है। लोमड़ी की पूंछ ने अपना सिर घुमाया। जहरीली लार हर जगह उड़ रही थी। शेन ली ने हवा पकड़ ली। लोहे की जंजीरों में लिपटा लाल पंखों वाला भाला गायब हो गया। एक पल में वह शेन ली के हाथ में फिर से प्रकट हो गया। भाला सारा जहर रोकने के लिए घूम गया। हथेली ने बल लगाया। भाला सुनहरी रोशनी से चमक उठा। शांग बेई चौंक गई और जोर से चिल्लाई, महाराज, शांत हो जाओ। यह राक्षस जादुई शक्ति को खाकर अपने लिए उपयोग कर सकता है। थाम लाई के होंठ थोड़े ऊपर उठे। ठीक है। उसका शरीर राक्षस जानवर की पीठ पर गिर गया। चांदी का भाला नीचे गिर गया, उसकी पीठ पर तीर द्वारा छोड़े गए छेद को भेदते हुए। तो कोशिश करो। भाले की नोक से एक शक्तिशाली जादुई शक्ति संचारित हुई। सुनहरी रोशनी उसके पूरे शरीर में प्रवेश कर गई।
उसके पेट से सीधे जमीन में। लोमड़ी की पूंछ दर्द से चीख उठी। शेनली ने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए उस चांदी के भाले को घुमाया जो उसके शरीर को छेद रहा था, उसके शरीर को दो टुकड़ों में फाड़ना चाहता था। लेकिन जैसे ही शेनली ने ऐसा किया, सुनहरी रोशनी कमजोर होती गई, जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई और बीज पूंछ वाली लोमड़ी का शरीर अचानक फूल गया। शेनली उसकी पीठ पर खड़ी हो गई और उसने साफ देखा कि उसकी मांसपेशियां बहुत तेजी से ठीक हो रही हैं, लगभग उसमें अपना चांदी का भाला गाड़ना चाहती थी। हाँ 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 हाँ, लोमड़ी की पूंछ जोर से हंसी। अरे बदमाश, तुम्हारे मुंह से अभी भी दूध की गंध आ रही है, फिर भी तुम इतनी ढीठता करने की हिम्मत कर रहे हो। उसने अपना खूनी मुंह चौड़ा करके अपना सिर पीछे की ओर घुमाया, जबकि अपनी पूंछ हिला रहा था, जिससे थाम ली को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। थाम ली को लगा कि उसका सिर काला पड़ गया है, उसकी नाक और मुंह में सड़ांध भरी बदबू भर गई है। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसे केवल सीड टेल्ड फॉक्स के तीखे दांत और जहरीला मुंह देखने को मिला। तभी अचानक दुनिया में अंधेरा छा गया। महाराज, शांग बेई ने घबराकर कहा। सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। नीले पंखों वाला राजा। अजय नीले पंखों वाला राजा निगल लिया गया था। लाल पूंछ वाले लोमड़ी का शरीर कई इंच लंबा हो गया था। उसने एक लंबी, जोरदार चीख निकाली। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा भयानक थी। हाँ हाँ हाँ, जब तक मैं अपने भाइयों को रिहा नहीं कर देता, तब तक रुको। मैं निश्चित रूप से दानव क्षेत्र की महिमा को बहाल करूंगा। हाँ हाँ हाँ। अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। उसका शरीर कांप उठा, मानो उसके शरीर के भीतर से कोई झटका आ रहा हो। तेज और ज्यादा तीव्र। भयभीत सेनापतियों ने भी उसके शरीर को बेकाबू होकर कांपते देखा। शांग बेई की नजर फॉक्सटेल के गले पर पड़ी। अचानक उसका गला धीरे धीरे फूलने लगा। फॉक्सटेल ने दर्द से अपने पंजे मोड़ लिए। उसकी जहरीली पूंछ लगातार बेतहाशा लहरा रही थी। इस समय उसकी पीठ पर चिपका लाल प्यार अचानक गायब हो गया। केवल उसके गले से एक सुनहरी रोशनी निकलती देखी। सभी की अंधेरी आंखों में चमकते हुए उसके गले से अनगिनत सुनहरी रोशनियां निकली। लोमड़ी की पूंछ ने अपना मुंह चौड़ा किया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। ऐसा लग रहा था कि वह उस रोशनी के खिलाफ जमकर लड़ रही थी। अंत में लाल भाले की नोक उसके गले से बाहर निकल गई। सुनहरी रोशनी चमकी, तभी एक बहुत बड़ा शोर सुनाई दिया। लोमड़ी की पूंछ का सिर अंदर से कटा हुआ जमीन पर लुढ़क रहा था। उसके सिर के साथ एक महिला गिरी थी, जो लंबे लबादे में थी। उसका शरीर खून और एक अज्ञात तरल पदार्थ से लथपथ था। उसके बालों की टाई टूटी हुई थी, उसके लंबे बाल खुले हुए थे और उसका पूरा शरीर अभी भी जानलेवा आभा से भरा हुआ था। धीरे धीरे फॉक्सटेल के सिर की ओर बढ़ते हुए उसने उसे तिरस्कार से देखा। धुंधले धुंध में उसकी लाल आंखें और भी भयानक हो गईं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लोमड़ी का मुंह अभी भी हिल रहा था। क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया? थाम ली ने उसकी नाक पर पैर रखा। बेतरतीब चीजें मत खाओ। चांदी का भाला उसके माथे में घुस गया। लोमड़ी की आंखें सफेद हो गईं। मरने से पहले उसका मुंह अभी भी कांप रहा था। साफ है, बस एक छोटी लड़की इस दुनिया को छोड़ने से पहले आखिरी बार, जब उसने आखिरी बार शेनली की आंखों में खून की लाल रोशनी देखी, तो उसे कुछ समझ में आया। तो ऐसा ही था। आंखें बंद करके शेनली ने चांदी का भाला उठाया और उसे सीधे आसमान की ओर इशारा किया। राक्षस जानवर नष्ट हो गया है। पूरा अखाड़ा एक पल के लिए चुप हो गया। फिर जयकारे लगने लगे। राजा बिक्सिंग, राजा बी शांग। लेकिन सेनापतियों ने चाहे जितना भी जयकारा लगाया हो,
शेनली को अब अपने कानों में कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी और उसकी आंखों में दुनिया धुंधली हो गई थी। वह अनजाने में ही पीछे मुड़ गई। मूल रूप से वह शिविर में वापस जाना चाहती थी, लेकिन सैनिकों की जय जयकार के अलावा घने कोहरे में एक सफेद आकृति भी चुपचाप उसे देख रही थी। हान वान। वह उस दिशा में कदम दर कदम बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी, यहाँ तक कि उसने लाल भाले को जमीन पर गिरते हुए भी नहीं देखा। खून उसके कदमों के पीछे पीछे जमीन तक आ गया। तभी उन्हें पता चला कि उसका बायां हाथ टूट गया था और उसके गाल का मांस भी जहर से जल गया था। उनके आसपास के सभी लोग चुपचाप शेनली को रास्ता बनाने के लिए जिस दिशा में चल रहे थे उसे देख रहे थे, लेकिन शेनली को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसकी आंखों की लाल रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उस सफेद लबादे के अलावा वह अब कुछ भी नहीं देख सकती थी। शेनली के लिए इस समय युद्ध का मैदान एक भ्रम बन गया था। केवल वह स्थान जहां वह खड़ा था असली निकास था। हान यू। शेनली ने अपना दाहिना हाथ भारी रूप से उठाया। उसकी उंगलियां गर्म मांस को छू रही थी। उसकी खूनी उंगलियां उसके गोरे चेहरे पर एक मोटा दाग बना रही थी। उसे लगा जैसे दुनिया के बाहर से कोई आवाज आ रही है। कोई धीरे से मुस्कुराया और उससे कहा, थाम ली, चलो खाना खाते हैं। हाँ, वह उसके द्वारा पकाया गया खाना खाना चाहती थी। उसे उसकी याद आ रही थी। उसकी उंगलियां नीचे सरक गईं। उसका सिर एक गर्म आलिंगन में दब गया। अब दवा की गंध नहीं थी, लेकिन पहले जैसी ही गर्मी थी।